नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल ठीक ठाक है। चलिए, बहुत खुशी की बात है। आप लोग एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी का रिजल्ट बढ़िया हो। तो आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने में उपस्थित हूं और आप लोग बिल्कुल गौर से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और इम्प्लीमेंट करने का प्रयोग करिएगा, क्योंकि आज मैं जो बात करने वाला हूं वह सबसे अधिक नंबर का ये क्वेश्चन है, ये प्रश्न है जो आपके परीक्षा में पूछता है। और यह सिर्फ इंटर के एग्जामिनेशन के लिए ही नहीं, इंटर के आगे यदि किसी कंपटीशन की तैयारी भी आप करते हैं तो उसमें भी यह काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आज मैं बात करने वाला हूं एसे राइटिंग के बारे में। तो एसे राइटिंग की ज़रूरत क्या है, क्योंकि हम लोग जब देखते हैं तो नाइन्थ से सेवन्थ एट्थ से ही हम लोग एसे या उससे भी पहले से हम लोग एसे लिखते हैं। और एसे लिखने का सबसे मुख्य उद्देश्य होता है कि हमको राइटिंग स्किल डेवलप करना। तो हमारा जो सिलेबस है, हम लोग का सिलेबस का मेन उद्देश्य यही होता है कि स्टूडेंट में लिखने की कैपेसिटी डेवलप हो, बोलने की कैपेसिटी डेवलप हो। तो जब तक आप शुद्ध लिख नहीं पाएंगे, शुद्ध बोलने की बात हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपका राइटिंग स्किल बहुत बेहतर हो, इसके लिए मैंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से, बहुत ही ईजी वे में आपको समझाने का प्रयास किया है कि कैसे आप अपने राइटिंग स्किल को डेवलप कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे राइटिंग को 2 पार्ट में आपके पास लाऊंगा, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाने के बाद लोग क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। लोगों को लगता है, लोगों के पास पेशेंस है नहीं। अब देखा कि कितना मिनट का है भाई, तो 10 मिनट का है, 15 मिनट का है, चलो 1-2 मिनट देखा। तो इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में आपके साथ लाने वाला हूं। तो सबसे पहले पहला पार्ट को आप देखिए कि पहले मैं बात करने वाला हूं कि आखिर इसका फंक्शन कैसे, इसका जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वह कैसा होता है। और फिर मैं एक ऐसे लिख करके आपके सामने बताऊंगा कि यह ऐसे इस स्ट्रक्चर पर कैसे तैयार किया जाता है। तो देखिए, मैंने लिखा है ऐसे राइटिंग। तो मैंने जैसा कि बताया कि ऐसे राइटिंग का मुख्य उद्देश्य होता है राइटिंग स्किल को डेवलप करना। तो राइटिंग स्किल को डेवलप करने के लिए अभी जो आपके क्वेश्चन पेपर में लेटर भी आता है, एप्लीकेशन भी आता है, मैं आने वाले समय में इस पर भी वीडियो लाऊंगा। इन सारे का उद्देश्य होता है कि राइटिंग स्किल को डेवलप करना। तो राइटिंग स्किल को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर में आपने देखा होगा कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 में, इंटर के क्वेश्चन नंबर 1 में जो है सो ये एशे होता है और इसका 5 ऑप्शन होता है। इसका ऑप्शन 5 होता है। और इस बार तो चूंकि जैसा कि कल के न्यूज़ में मैंने देखा था कि ऑप्शंस को बढ़ाने की बात है। तो जैसा कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, चूंकि यदि पेपर नहीं देखे होंगे तो 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव के जगह पर 60 रहता था, 10 एक्स्ट्रा रहता था। अब जो है सो 50 एक्स्ट्रा रहेगा, यानी 50 ऑब्जेक्टिव की जगह पर 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा और उसमें से किसी 50 को ही बनाना है। उसी तरह से जो है सो यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी जो है सो ऑप्शंस ज़्यादा होंगे। तो पहले तो 5 ऑप्शन आता था, हो सकता है इस बार 5 से भी ज़्यादा ऑप्शन हो और उस 5 ऑप्शन में से किसी एक का आंसर देना होता था। और उस एक का जो फुल मार्क्स है वो है कितना, 8 मार्क्स का है। तो पिछला वीडियो में मैंने जैसा कि बताया था कि प्रत्येक क्वेश्चन पर कितना समय आपको देना है। तो प्रत्येक क्वेश्चन पर कितना समय देना है, तो मैंने कहा था कि जितना नंबर है उसका डबल कर देना है। यानी कि मैंने यहाँ पर बताया था कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको देना है 16 मिनट। लेकिन ये चूंकि ऐसे है, ऐसे में बहुत कुछ सोचना पड़ता है और सोचने के बाद उसको डेकोरेट करना पड़ता है। तो इसलिए आप इस नंबर को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। चूंकि मैंने उसमें बताया था कि 20 मिनट आपके पास एक्स्ट्रा था, तो इस 20 मिनट का कुछ मिनट आप इसमें भी लगा सकते हैं। कहने का मतलब ये 16 की जगह पर इसमें आप 20 मिनट भी लगा सकते हैं, चूंकि ये 8 नंबर का होता है और इसको बहुत ढंग से डेकोरेट करना पड़ता है। और क्वेश्चन नंबर 1 में होता है, यदि आप इसको लिखते हैं तो सबसे पहले लोग इसको देखते हैं, एग्जामिनर जब इसको देखते हैं तो इसी से आपका जो है सो मूल्यांकन करना शुरू कर देते हैं कि ये स्टूडेंट किस लेवल का है। तो मैंने बताया, और इसमें जो है सो आप देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर में यह होता है 150 से 200 शब्द में। वर्ड लिमिट, जैसा कि मैंने बताया था कि वर्ड लिमिट पर भी काफी ध्यान देने की जरूरत है। तो यह क्वेश्चन नंबर कितना लिखना है, 150 से 200 शब्दों में आपको लिखना है। तो लिखने के लिए अब हम आते हैं एशे पर, कि एशे जो राइटिंग करते हैं तो उसका क्या मतलब स्ट्रक्चर्स होता है। तो जैसे कि मैंने दिखाया कि देयर आर 3 पार्ट ऑफ एशे। ऐसे कितने पार्ट होते हैं, तो 3 पार्ट होते हैं, 3 ही मुख्य पार्ट होता है। उस 3 मुख्य पार्ट्स को कैसे कैसे हम लोग बांटते हैं, इस पर ध्यान दीजिए। तो देखिए, मैंने यहां पर लिखा है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले क्या होता है, किसी भी एसे का इंट्रोडक्शन होता है। और मैंने लिखा है चूंकि 150 से 200 शब्द में लिखना है, तो इंट्रोडक्शन आप 40 से 50 शब्द में लिखिए। देखिए, मैंने लिख दिया है 40 से 50 शब्द में आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। और फिर ये बॉडी पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एसे का। इसको बहुत ही गौर से और बहुत ही समझ-बूझ करके बनाना होता है। मैं यहां पर आगे बताने वाला हूं। तो मैंने लिखा है इसको 100 से 120, 100 से 120 शब्द में इस बॉडी पार्ट को लिखना है और लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। और कंक्लूजन मैंने 20 से 30 शब्द में बोला है, कंक्लूजन लिखना है। तो ये महत्वपूर्ण पार्ट होता है, ये महत्वपूर्ण भाग है
ऐसे का सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन होता है, फिर बॉडी पार्ट होता है और फिर लास्ट में कंक्लूजन होता है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे आगे जब मैं एक ऐसे ये पार्ट 2 में मैं लाने वाला हूं, तो उसको भी गौर से आप लोग देखेंगे। तो यहां पर इसको तो इस इंट्रोडक्शन तो आप अकॉर्डिंग टू ऐसे जैसा ऐसे है इंट्रोडक्शन आप देंगे, कंक्लूजन भी अकॉर्डिंग टू जो आप लिखेंगे उसके कंक्लूजन जैसा कि क्वेश्चन रहेगा उसके अनुसार कंक्लूजन आप देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट को कैसे करेंगे, और इसको यदि इस बॉडी पार्ट को भी यदि पार्ट बाय पार्ट यदि डेकोरेट करेंगे, जैसे मैंने लिखा है बिफोर राइटिंग ऐसे लिखने से पहले डेकोरेट बॉडी पार्ट। ये जो ऐसे का जो बॉडी पार्ट होता है, जिससे मेन पार्ट होता है, उसको डेकोरेट करने की जरूरत है। डेकोरेट कैसे करेंगे, विथ पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट में। यदि अलग अलग पॉइंट में आप लिखते हैं तो जो एग्जामिनर होता है वह आपके प्रति, आपके कॉपी के प्रति बिल्कुल पॉजिटिविटी उसके अंदर उत्पन्न होगी और वह बहुत दिल खोल करके नंबर देगा। तो अलग अलग पॉइंट्स में आप उसको बांटना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आखिर हम पॉइंट्स कैसे उत्पन्न करेंगे। अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर आप सोच लेते हैं ये पॉइंट्स, हमको समझ नहीं आता कि आखिर पॉइंट्स कैसे सोचे किसी विषय वस्तु के बारे में, किसी पॉइंट के बारे में, किसी सब्जेक्ट को हम लोग अलग अलग पॉइंट में कैसे बांटेंगे। तो देखिए पॉइंट को बांटने के लिए जो है सो यहाँ पर हमने कुछ मापदंड दिया है। यहाँ पर आपने देखेंगे कि यहाँ पर कुछ मापदंड दिया है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही चीज है। यदि इसको आप समझ लेंगे तो किसी भी ऐसे को लिखना बहुत ही बिल्कुल हल्का होगा, बिल्कुल चटनी होगा। तो इसको आप समझने का प्रयास करेंगे। देखिए मैंने लिखा है कि यदि किसी टॉपिक को आप देखें तो पहले इसको सोचिए कि वो जो टॉपिक है वह किसी पर्सन को किस तरह से प्रभावित करता है और उससे पॉइंट निकालने का प्रयास कीजिए। फिर देखिए कि क्या वह टॉपिक किसी फैमिली को प्रभावित कर सकता है, उससे पॉइंट निकालने का प्रयास कीजिए। फिर सोसाइटी को प्रभावित करने का प्रयास करता है, उससे पॉइंट निकालिए। फिर नेशनल इशू, राष्ट्रीय स्तर की यदि से संबंधित कुछ पॉइंट निकलता है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यदि कोई पॉइंट निकलता है, कोई भी ऐसे हो तो उससे आप पॉइंट निकाल सकते हैं और इसको डेकोरेट कर सकते हैं। एक चीज तो ये हो गया। दूसरा मैंने लिखा है कि इसको जो भी टॉपिक हो, जो भी ऐसे का टॉपिक हो, उसमें देखिए कि उसका पास्ट स्थिति क्या था, उसका इतिहास क्या था। हिस्टोरिकल परिप्रेक्ष्य में हम उसको पॉइंट को देखेंगे कि आखिर वो पहले वो किस स्थिति में था और अब किस स्थिति में। फिर मैंने यहां पर प्रेजेंट लिखा है, अब की उसकी क्या स्थिति थी और आने वाले समय में उसकी क्या स्थिति हो सकती है। तो ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इसके कंसर्निंग भी जो है सो आप उस पॉइंट को डील कर सकते हैं, उससे आप पॉइंट निकाल सकते हैं। फिर मैंने यह भी देखा है कि आखिर जो पॉइंट है उसका सामाजिक स्तर पर या उससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है और उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, क्या है हो सकता है, इससे भी आप पॉइंट बना सकते हैं। फिर मैंने यहां पर लिखा है यूजेज और अब्यूजेज, इसका उपयोग क्या है, उसका दुरुपयोग क्या है, उससे भी आप पॉइंट निकाल सकते हैं। फिर मैंने यहां पर लिखा है क्वालिटी, यदि कोई पॉइंट है उसमें क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए और उसकी क्या क्या डिमेरिट्स है, उसका क्या क्या डिमेरिट्स है, इसकी भी व्याख्या हम लोग कर सकते हैं। और इसके आधार पर आप कई पॉइंट्स में, एक ऐसे के कई पॉइंट्स आप ऐसे के अंतर्गत ये बॉडी पार्ट है, उस बॉडी पार्ट को कई पॉइंट्स में आप बांट सकते हैं और एक बेहतरीन आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इसके लिए मैं अगला वीडियो मैं लाने वाला हूं जिसमें कि मैं एक ऐसे पर चर्चा करूंगा और वह ऐसे होगा आइडियल टीचर। आइडियल टीचर पे मैं ऐसे लिख करके बताऊंगा कि आप कैसे इसको इस स्ट्रेटजी के अंतर्गत, इस रणनीति के अंतर्गत आप कैसे एक बेहतरीन ऐसे लिख सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभी का वीडियो समाप्त करता हूं।